डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। यहाँ पर हम सीख रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप्स देख लिए थे। फर्स्ट टाइप हमने देखा था मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, उनको डिटेल में हमने स्टडी किया था। इसके बाद हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं पॉलीसेकेराइड्स क्या है। तो जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना, अब यहाँ पर हमें ये जो वर्ड है पॉलीसेकेराइड, इसको देखना है कि वर्ड क्या है। पॉलीसेकेराइड में यहाँ पर एक वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है यहाँ पर सेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड में पॉली जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, मैनी। पॉली का मीनिंग क्या निकलता है, मैनी। और सेकेराइड का मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पर, तो सेकेराइड का मीनिंग निकलता है यहाँ पर सेकेराइड्स ही निकलता है। ठीक है, यानी कि ऐसे सेकेराइड्स जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट होती है और ये सब यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई रहती है और एक लंबी चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो इसे कहा जाता है यहाँ पर पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसमें n नंबर यानी अनगिनत नंबर में यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स जुड़े हुए रहते हैं। अब लगभग 300 से लेकर 1000 मोनोमर यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। डेफिनेशन यहाँ पर ये ब्लैक बोल्ड वर्ड में दे रखी है इतनी सी। क्या कहा है इसमें, पॉलीसेकेराइड आर अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट which are made up of several, usually 10 or more than 10 monosaccharide jointed by ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहा है यहाँ पर कि यूजुअली 10 या फिर 10 से अधिक यूनिट यानी 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब आपस में जुड़ती है और किसके द्वारा जुड़ती है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में जॉइंट होती है, तो इसे ही कहा जाता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर दे रखा है ये मोनोसेकेराइड, ये n नंबर में यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स है। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा पॉलीसेकेराइड, यानी कि पॉलीसेकेराइड की एक लंबी चेन बन जाएगी और यहाँ पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल जाएंगे। और आगे देखते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अब पॉलीसेकेराइड्स जो रहते हैं वो चेन लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दे रखी है, इस टाइप की स्ट्रक्चर रहती है। पहले स्ट्रेट चेन होती है, फिर धीरे धीरे इस टाइप से ये कॉइल हो जाती है और उसके बाद ये इस टाइप से ब्रांचेस में भी ऐसे डिवाइड हो जाती है और बल्क का फॉर्म भी ले लेती है। ऐसे गुच्छे के रूप में भी ये सेकेराइड्स रह सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इस टाइप से चेन आपस में जुड़ी ही रहती है। जैसे ये एक मोनोमर यूनिट हो गई, दूसरी ये मोनोमर यूनिट है और आपस में ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनके हम यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स के पाए जाते हैं। तो जो पॉलीसेकेराइड्स है इनको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दोनों के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम देखें तो ये होमोसेकेराइड हो सकते हैं या फिर ये हेट्रो पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं। होमो पॉलीसेकेराइड जो रहेंगे ना, उसमें क्या होगा, सारी जो मोनोमर यूनिट्स है वो एक ही टाइप की रहेगी। होमो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, होमो मतलब होता है यहाँ पर सेम, यानी कि जब सेम टाइप की यूनिट्स आपस में जुड़ती है तो बनाती है होमो पॉलीसेकेराइड। और अगर मान लीजिए एक यूनिट अलग है, दूसरी अलग टाइप की है, तो यहाँ पर जो पॉलीसेकेराइड बनेगा वो कैसा बनेगा, हेट्रो टाइप का पॉलीसेकेराइड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर हम देखें तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, यानी ऐसे पॉलीसेकेराइड जो कि फूड का स्टोरेज करते हैं, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और इंसुलिन है। ये क्या है, फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ऐसे स्ट्रक्चरल अगर पॉलीसेकेराइड देखें तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं, सेल्यूलोज, काइटिन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनको हम। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में ये स्टार्च की स्ट्रक्चर दे रखी है। स्टार्च में क्या है, ये इस टाइप से छोटे छोटे ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच्ड होते हैं
ऐसे, और लंबी चेन लाइक या फिर इस टाइप से स्प्रिंग लाइक या फिर बल्क लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ी है और क्या बना रहे हैं, ये पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब हमने पॉलीसेकेराइड में देखा स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या एक टाइप का हार्मोन है और ये एक टाइप का सेकेराइड भी है, यानी पॉलीसेकेराइड का ही फॉर्म है। डहेलिया स्टार्च कहा जाता है इसको, जो डहेलिया प्लांट आता है ना उसकी जड़ों में पाया जाता है। और इंसुलिन क्या करता है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, यानी कि शुगर को कंट्रोल करने का ये काम करता है। अब स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में यहाँ पर सेल्यूलोज देखा था हमने, तो जो सेल्यूलोज है इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, यानी कि इसमें बहुत सारे इस टाइप से ग्लूकोज, छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा बॉन्ड जो है वो इस टाइप से एन शेप में बनता है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है इसको नाम क्या दे रखा है, यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो सेल्यूलोज है ये कहाँ पर पाया जाता है, जो हम प्लांट सेल पढ़ते हैं ना, प्लांट सेल में जो आसपास की इसकी सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट सेल की जो आसपास की ये कवरिंग पाई जाती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, वो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है। आगे देखते हैं इसके बाद काइटिन के बारे में दे रखा है। तो काइटिन जो है इससे हमारे जो नेल है एंड हेयर है ये बने रहते हैं। इसके अलावा ये एक्सोस्केलेटन बनाने का भी काम करता है, या यूँ कहें कि हमारा जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन प्रोटीन या काइटिन जो कार्बोहाइड्रेट है उसी का बना हुआ रहता है। अब यहाँ पर देखिए काइटिन की स्ट्रक्चर दे रखी है। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, काइटिन की स्ट्रक्चर है। इस टाइप की चेन पाई जाती है काइटिन में, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर यहाँ पर बनाते हैं काइटिन का एक पॉलीमर। इसके अलावा ऐसे ही म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है ये क्या कंटेन करते हैं या कंसिस्ट करते हैं, तो ये अमीनो शुगर को कंसिस्ट करते हैं। इसके साथ ही यूरोनिक एसिड एंड सम देयर डेरिवेटिव्स, इनमें एमिनो शुगर रहती है और यूरोनिक जो एसिड है वो प्रेजेंट रहता है। तो हमको केवल इनके टाइप्स ही देखना है, तो ज़्यादा इनकी डिटेल में हमें नहीं जाना। अब फंक्शन देख लेते हैं, इनके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो फंक्शन है वो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन हमें पता होना चाहिए। अब इसमें हम यहाँ पर जो पॉलीसेकेराइड है इनके फंक्शन देख रहे हैं कि ये क्या काम करते। तो फर्स्ट जो फंक्शन है, मेन फंक्शन इनका क्या है, फर्स्ट स्टोरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमारी बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको स्टोर करने का काम कौन करते हैं, तो पॉलीसेकेराइड करते हैं। सेकेंड फंक्शन दे रखा है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल की जो स्ट्रक्चर होती है ना उसको बनाने का काम भी ये पॉलीसेकेराइड करते हैं। जैसे अभी हमने सेल्यूलोज को देखा था कि जो सेल्यूलोज है ये क्या काम करता है, जो भी सेल होती है प्लांट सेल उसके आसपास की जो कवरिंग होती है ना जिसको सेल वॉल कहा गया है, वो सेल वॉल बनाने का काम करते हैं पॉलीसेकेराइड, यानी कि सेल्यूलोज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है थर्ड पॉइंट में एज प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने का भी काम करते हैं। जैसे सेल वॉल क्या है, एक टाइप की सेल की प्रोटेक्टिंग कवरिंग ही है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है इसमें एज कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए ये कल्चर मीडियम का काम भी कर सकते हैं। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है इसको हम एक कल्चर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया या वायरस है जिनके हमें ग्रोथ करवाना है उनके लिए ये भोजन का काम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में कहा है रोल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन। जो भी हम सलाद वगैरह खाते हैं ना उसमें बल्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, यानी कि जो यहाँ पर हम जो सलाद खाते हैं उसमें इस टाइप से फाइबर लाइक छोटे छोटे धागे रहते हैं, यानी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे गाजर है, मूली है या प्याज है, इनमें इस टाइप से फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फाइबर है ये काय के बने हुए रहते हैं, तो ये पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। और ये जो फाइबर है वो ऐसे गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और हमारे डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर वर्क करवाने में या फिर जो भी हम खाना खाते हैं उसको ये डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये रोल इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रोल इनका होता है, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम
को प्रॉपर टाइप से वर्क करने में भी ये हेल्प करते हैं। 6 पॉइंट में कहा है फाइबर्स फॉर्म्स बाय देम आर यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ एंड ड्रॉप। जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, कि ऐसे जो धागे हैं जो कि पॉलीसेकेराइड के बने हैं, इनकी हेल्प से हम क्लोथ एंड ड्रॉप्स को भी बना सकते हैं। जैसे जो कॉटन से कपड़े बनते हैं, तो कॉटन क्या है, एक टाइप का फाइबर ही है, और फाइबर ये क्या है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इसके साथ ही 7th पॉइंट में कहा है पॉलीसेकेराइड्स आर ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फर्नीचर में, प्रिंटिंग में, वार्निश में एंड फिल्म इंडस्ट्री में भी हम इसका पॉलीसेकेराइड्स का यूज़ कर सकते हैं और करते ही है। 8th पॉइंट में कहा है स्टार्च इज यूज्ड इन इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज। जो अल्कोहल यानी वाइन बनाने की या शराब बनाने की जो इंडस्ट्री है, उसमें भी पॉलीसेकेराइड का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर भी सुक्रोज वगैरह का यूज़ किया जाता है और उसकी हेल्प से वाइन बनती है। ग्लूकोज वगैरह का यूज़ कर सकते हैं हम, यानी कि ग्लूकोज इंडस्ट्री जो है उसमें ग्लूकोज जो है वो स्टार्च से बनता है, और स्टार्च क्या है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है। जो पोटैटो होता है उसमें वाइट कलर का जो दाने जैसा वाइट मटेरियल निकलता है जब हम पापड़ बनाते हैं तब, तो वाइट मटेरियल क्या है, वो स्टार्च है। और स्टार्च क्या है, तो ये ग्लूकोज की छोटी छोटी जो यूनिट्स है उनका एक पॉलीमर है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नाइट्रोसेल्युलोज, सेल्युलोज, नाइट्रिट्रेट जिसको हम गन कॉटन बोलते हैं, इज़ यूज्ड एज एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। ये जो नाइट्रोसेल्युलोज, सेल्युलोज है, ये सब क्या है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हैं, यानी कि विस्फोटक पदार्थ है, और इनको बनाने में भी हम पॉलीसेकेराइड्स का यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट फंक्शन में यहाँ पर कहा है अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लाइक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन इंट्रोसेल्युलोज इज हीटेड विथ कैम्फोर। कैम्फोर के साथ में, कैम्फोर जो रहता है इसके साथ में अगर हम जो पॉलीसेकेराइड्स है इनको अगर हीट करते हैं, जैसे कि नाइट्रोसेल्युलोज है, इसको अगर कैम्फोर के साथ में हम हीट करते हैं तो हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लाइक सब्सटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें 10 हमने फंक्शंस देखे, जिसमें से आप एनी 5 फंक्शंस कर लेंगे। और ये जो एनी 5 फंक्शंस है और इंट्रोडक्शन है पॉलीसेकेराइड का, जो इंट्रोडक्शन दिया है, ये आपका आज का होमवर्क है। इंट्रोडक्शन करना है आपको, उसके टाइप्स करना है। टाइप्स में वो जो चार्ट दे रखा है इस टाइप से, यानी कि जो टाइप्स में इस टाइप से ब्रांच करके जो चार्ट बना है वो बनाएंगे आप, और इसके फंक्शंस लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या करना है होमवर्क में, इंट्रोडक्शन, टाइप्स का चार्ट और ये फंक्शन, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।